अच्छा, लास्ट क्लास में हम लोग बात कर रहे थे किसकी, ओवरलोडिंग। जावा में एक कंसेप्ट है कि एक ही क्लास के अंदर सेम नेम के कई मेथड बनाए जा सकते, लेकिन बस फर्क इतना होना चाहिए कि मेथड्स के आर्गुमेंट या पैरामीटर सिग्नेचर में क्या होना चाहिए, फर्क। ठीक है, अब पैरामीटर सिग्नेचर मेनली तीन चीज़ों से मिलकर बना होता है। एक नंबर ऑफ आर्गुमेंट, दूसरा टाइप ऑफ आर्गुमेंट और तीसरा सीक्वेंस ऑफ आर्गुमेंट। तीन चीजें हैं बस, नंबर ऑफ आर्गुमेंट, टाइप ऑफ आर्गुमेंट और सीक्वेंस ऑफ आर्गुमेंट। अगर इन तीनों में से कोई भी एक फर्क है तो एक ही क्लास के अंदर सेम नेम के दो मेथड हो सकते हैं। लेकिन अगर तीनों सेम हुआ, नंबर ऑफ आर्गुमेंट भी, टाइप ऑफ आर्गुमेंट भी और सीक्वेंस ऑफ आर्गुमेंट भी, और नेम ऑफ आर्गुमेंट, आर्गुमेंट के नेम का कोई मतलब नहीं होता। आर्गुमेंट का नेम सेम है या अलग है इससे फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी तुमको पहले भी बताया गया है कि जब भी एक मेथड बनाते हो तो मेथड में आर्गुमेंट का नाम क्या रख रहे हो ये मैटर नहीं करता। वो तो जो नाम रखते हो उसी नाम से मेथड के अंदर बस कोडिंग करते हो। बाकी जो कॉल करता है वो क्या नाम दे के वैल्यू भेजता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ मैटर क्या करता है, टाइप करता है। जैसे ये देखो, अब इसमें इस मेथड में ये इंट ए लिखा है, इंट ए रहे या चाहे इंट एक्स, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई भी कॉल करेगा तो उसको इंट भेजना है, उसका नाम ए है या एक्स है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो जानते हो कि नहीं, ए या एक्स जो भी रखोगे, अगर मेथड के अंदर जहां यूज करोगे, अगर एक्स नाम रखा है तो मेथड के अंदर एक्स नाम से उसे क्या करोगे, यूज करोगे। लेकिन बाहर जो इसे कॉल करेगा बस उसे एक नंबर भेजना है, उसके लिए नाम मैटर नहीं करता। तो याद रखना, जो तुम्हारा इवन हमने लिखा भी होगा अच्छा कि जो तुम्हारा ये है ओवरलोडिंग के लिए क्या मैटर करता है, इसे बोलते हैं क्या, इसे पैरामीटर सिग्नेचर। पैरामीटर सिग्नेचर जो है तीन चीजों से मिलकर बना है, नंबर ऑफ पैरामीटर, टाइप ऑफ पैरामीटर और सीक्वेंस ऑफ। अगर कुछ भी अंतर है तो एक ही क्लास के अंदर एक सेम नेम के कई मेथड हो सकते हैं। ऐसा हम लोग करते क्यों है, ओवरलोडिंग करते क्यों है? एक तरह से कहो कॉम्प्लेक्सिटी को क्या करने के लिए, कम करने के लिए। ढेर सारे नाम के बजाय जैसे हमें जरूरत पड़े, जैसे यही हमने एग्जांपल दिया था लास्ट क्लास में, मान लो मेरे एप्लीकेशन में 6 तरह का लॉगिन है, तो या तो 6 अलग अलग नाम रखें, तो हमें याद भी 6 नाम रखने पड़ेंगे ना। अब आज क्या है, हमने एक ही नाम रखा, बस इनके पैरामीटर में क्या है, फर्क है। तो भाई जब दो पैरामीटर, दो स्ट्रिंग भेजोगे तो ये चलेगा, नहीं भेजोगे तो ये चलेगा, इंट भेजोगे तो ये चलेगा, स्ट्रिंग भेजोगे तो सिर्फ एक स्ट्रिंग भेजोगे तो ये चलेगा, पहला स्ट्रिंग दूसरा इंट भेजोगे तो ये चलेगा, और पहला इंट दूसरा स्ट्रिंग भेजोगे तो ये चलेगा। और सबसे बड़ी बात एक चीज जानना, जो ये ओवरलोडिंग है, ये जो फीचर है ये कंपाइल टाइम का फीचर है। कंपाइल टाइम का फीचर का मतलब, जैसे इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं, ऐसा नहीं है। ये बताओ, जब हमने n मेथड कॉल किया है और इसमें 100 भेजा है, इसमें क्या भेजा है 100, तो बताओ कौन सा मेथड कॉल करेगा, ये वाला। भाई दो n नाम के मेथड हैं, एक बिना पैरामीटर का है, एक पैरामीटर का है जो इंट वाला है, इसी को कॉल करेगा। तो ये कंपाइलर जानता है ना कि हमें किसे कॉल करना है और किसे कॉल नहीं करना। ऐसा नहीं है कि इसे रन टाइम में पता चलता है कि इसको कॉल करना है या उसको कॉल। ये हमने कोड लिख दिया, इसको पता है कंपाइलर को कि हमें कॉल किसे करना है और किसे कॉल नहीं करना। इसीलिए कहते हैं ये जो फीचर है या जो बिहेवियर है, ये क्या है, कंपाइल टाइम का फीचर है। और ये क्या है, मेथड्स की ओवरलोडिंग। और ये इंटरव्यू में अक्सर पूछते हैं, अभी आगे कंसेप्ट बताया जाएगा आप लोगों को, ओवरराइडिंग। तो ये डिफरेंस जरूर पूछते हैं इंटरव्यू में, लगभग हर इंटरव्यू में, ओवरलोडिंग वर्सेस ओवरराइडिंग। ठीक है, कि ओवर या डिफरेंस बिटवीन ओवरलोडिंग एंड ओवरराइडिंग, ये क्वेश्चन अक्सर पूछेंगे तुमसे। क्लियर है ये बात? तो अच्छा, हम लोग डिस्कस कर रहे थे एक्शंस क्लास में। एक्शंस क्लास, अब आप लोगों को बेसिक तो सबने ट्राई एटलीस्ट कर ही लिया होगा। एक्शंस क्लास चल भी रही होगी, है ना, जो कर रहे होगे, राइट क्लिक, माउस ओवर, जो भी काम कर रहे होगे हो रहा होगा। और तुमने वैसे सब में और मेथड तो इसके अलग है, जो तुमको अलग से नए मेथड यहाँ पता चले हैं।
लेकिन दो मेथड इसके ऐसे भी हैं जो तुम्हें पहले से पता थे, जैसे क्या, क्लिक और क्या, सेंड कीज। ठीक है, इसके पास भी क्लिक है और सेंड कीज है, और एक नॉर्मल वेब एलिमेंट का मेथड क्लिक और सेंड कीज होता ही। ठीक है, लेकिन जानते हो जो नॉर्मल वेब एलिमेंट का क्लिक होता है और सेंड कीज होता है, कई बार ऐसा होता है कि वो काम नहीं करते। काम नहीं करते इन द सेंस का मतलब, काम नहीं करने का मतलब है जैसे मान लो एक बटन है एप्लीकेशन, तुमने उसका एक्सपाथ बनाया, वेब एलिमेंट डॉट क्या लिखा, क्लिक लिखा, अपनी स्क्रिप्ट चलाई, तो भाई दो बातें होती हैं। अगर एक्सपाथ उसको नहीं मिलेगा तो क्या देगा, नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन। अगर एलिमेंट मिलेगा तो देगा नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन, नहीं देगा। ठीक है, एक्सेप्शन और भी तुम जानते हो, एक होता है एलिमेंट नॉट विजिबल एक्सेप्शन, या क्या बताया था हमने, एलिमेंट नॉट इंटरैक्टेबल एक्सेप्शन। मतलब उसका कहने का मतलब हुआ कि एलिमेंट को वो यूआई पे ढूंढ नहीं पा रहा है, वो हिडन है। नंबर 3 एक और बात थी, स्टेल एलिमेंट रेफरेंस एक्सेप्शन। लेकिन सोचो केस ऐसा है कुछ, मान लो यही लॉगिन बटन है, ये यहाँ आया, इस लाइन पे आया, तो न तो नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन दिया, न तो एलिमेंट नॉट इंटरैक्टेबल एक्सेप्शन दिया, न ही स्टेल एलिमेंट रेफरेंस एक्सेप्शन दिया, कुछ भी गलत सही नहीं दिया। इसके बावजूद ये लाइन जब चली तो इस लाइन ने काम नहीं किया। अगर ये लाइन काम नहीं करेगी मतलब क्या, ऐसा नहीं कि लाइन चली गई, लाइन ये चल गई, सेलेनियम ने अपनी तरफ से ये लाइन क्या कर दिया, जावा चला दिया, लेकिन वहाँ क्लिक नहीं हुआ। मतलब सेलेनियम का कहना है कि हमने काम कर दिया, लेकिन एप्लीकेशन ने उसके क्लिक को रिसीव नहीं किया। सेलेनियम ने एप्लीकेशन ने इसके क्लिक को रिसीव नहीं किया। भाई एरर आई नहीं तो ये कहाँ भागेगा, आगे लाइन नंबर 76 पे आएगा, 76 चलेगी, 76 पे भी, और 76 पे एक्शंस का ऑब्जेक्ट बन रहा है, बना देगा। फिर लाइन नंबर क्या चलेगी, 78। जब 78 चलेगा तो वो मार्केटिंग को ढूंढने की कोशिश करेगा। जब लॉगिन बटन पे क्लिक हो ही नहीं पाया था, लॉगिन हो ही नहीं पाया था, तो ये लाइन चलेगी, लाइन नंबर 78। एक्सेप्शन आएगी कहाँ, लाइन नंबर 78। तुमको लगेगा कि यार लग रहा है मेरा ये मार्केटिंग का एक्सपाथ है, इसमें कुछ गड़बड़ है क्या, लेकिन जब तुम एप्लीकेशन खोल के देखोगे तो देखोगे ये तो लॉगिन ही नहीं कर पाया था, ये तो लॉगिन बटन पे क्लिक ही नहीं कर पाया था, जिसकी वजह से आगे खुला नहीं, इसलिए आगे जाके क्या हो गया, फेल हो गया। वजह कहाँ छुपी थी, यहाँ पे। भाई यहाँ पे अगर प्रॉब्लम आई थी लाइन नंबर 74 पे तो एक्सेप्शन देना चाहिए। अगर सेलेनियम को पता चलता कोई दिक्कत है, नहीं मिल एक्सपाथ गलत होता तो सेलेनियम बोल देता नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन। यूआई पे नहीं होता तो सेलेनियम बोल देता एलिमेंट नॉट इंटरैक्टेबल एक्सेप्शन। अगर वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट बनने के बाद पेज रिफ्रेश हुआ होता या चेंज हुआ होता तो इसके बाद क्या बोल देता, स्टेल एलिमेंट। लेकिन कुछ भी नहीं बोला, मतलब सेलेनियम ने कहा हमने अपना काम कर दिया, लेकिन एप्लीकेशन के ऊपर वो काम हुआ नहीं। ऐसा कभी कभी होता है, लेकिन 100 में 1-2% चांस रहते हैं, कहीं कहीं हो जाते हैं। बहुत से एप्लीकेशन पे काम करोगे तो ये इशू तुम फेस करोगे कि लाइन चलेगी, कुछ करेगी ही नहीं, और लाइन भी चल जाएगी, वो कहेगी सब कुछ सही है। मतलब सेलेनियम ने क्लिक किया, लेकिन क्लिक उसने रिसीव नहीं किया। तो जब भी तुम्हारे साथ ऐसा हो, तब तुम्हें वही काम एक्शंस के थ्रू ट्राई करना है, क्योंकि जब उसका नॉर्मल क्लिक नहीं चलता तो चांस होता है कि ये एक्शंस वाला क्लिक ऐसी जगह पे काम कर जाता है। सेम ऐसा ही सेंडकीज के साथ कई बार तुम्हारे साथ होगा कि तुम किसी टेक्स्ट बॉक्स में बोलोगे इसे सेंडकीज करने को, लाइन चल भी जाएगी, लाइन पे कोई एरर नहीं आएगी, लेकिन वहां कुछ टाइप नहीं होगी। तो जब भी तुम्हारे साथ ऐसा हो, तब तुम तुरंत समझ जाना कि लग रहा है एप्लीकेशन इसके सेलेनियम के इवेंट को, एक्शन को रिसीव नहीं कर पा रहा है, तो तुमको नॉर्मल के बजाय एक्शंस के थ्रू वही क्लिक करना ट्राई करना। सेंडकीज के थ्रू एक्शंस के थ्रू सेंडकीज ट्राई करना, तो मोस्ट प्रॉब्ली वो चल जाएगा। और कई बार इंटरव्यू में ये पूछते भी क्वेश्चन भी कि मान लो एक बटन है, इस पर क्लिक हमने किया और लाइन चली, क्लिक नहीं हो पा रहा है, तो क्या करोगे? तो तुम्हारा जवाब यही होगा, ऐसी सिचुएशंस में हम उसको क्लिक करने की कोशिश करेंगे, कैसे? एक्शंस क्लास में, या सेंडकीज करने की कोशिश करेंगे एक्शंस क्लास में। जानते हो जो एक्शंस क्लास का क्लिक होता है, इसके अंदर इंटरनली एक क्वालिटी होती है कि ये सीधे बस क्लिक नहीं करता, पहले अंदर ही अंदर क्या करता है, माउस ओवर करता है, इसके बाद क्लिक करने की कोशिश करता है। तो इसलिए ये चल जाता है, क्योंकि कई बार इशू आता है किसका जानते हो? फोकस का, कि जो तुम्हारा सेलेनियम है एप्लीकेशन के उस बटन पे या टेक्स्ट बॉक्स पे फोकस
नहीं कर पाता, इसी वजह से उसका क्लिक जो है वो सही से काम भी नहीं करता। ऐसा हमेशा नहीं होगा, नॉर्मल जगह सब जगह चलेगा, लेकिन कहीं कहीं ऐसा मिलेगा। मान लो 100 एलिमेंट ट्राई कर रहे हो तो एक आध दो के साथ ऐसा तुम्हें दिख गया। और जब भी दिख जाए तो तुम्हें क्या करना है, एक्शंस क्लास के थ्रू वही चीज ट्राई करनी है, वही क्लिक या वही सिंपली एक्शन से करना काम करेगा। ठीक है, डबल क्लिक करा के देखो। अगर देखो अगर तुम्हारा क्लिक चल रहा है तो फिर क्यों करोगे डबल क्लिक। और लेकिन हाँ, अगर मान लो नॉर्मल क्लिक नहीं चला, एक्शंस का क्लिक ट्राई किया वो भी नहीं चला, तो तुम्हें एक बार एक्शंस का डबल क्लिक ट्राई करना चाहिए। हो सकता है वो चल जाए, हो सकता है वो चल जाए। हमने पहले ही बताया है, ऑटोमेशन में जब भी कोई चीज़ नहीं चलती है तो इसकी शिकायत तुम किसी से भी नहीं कर सकते, ना एप्लीकेशन बनाने वाले डेवलपर से कर सकते हो, क्योंकि उससे करोगे तो वो कहेगा भैया हमने तुम्हारे ऑटोमेशन के लिए एप्लीकेशन बनाया ही नहीं है, हमने बनाया है एक आदमी को चलाने के लिए। एक यूजर इसको इस्तेमाल करेगा, ऑटोमेशन को थोड़े नहीं इस्तेमाल करेगा। और आदमी कह रहा है सही चल रहा है तो हम तुम्हारी बात सुनेंगे ही नहीं। सेलेनियम से कहोगे, सेलेनियम भी कहेगा यार हमने कोई तुम्हारे लिए थोड़ी बनाया है, लाखों कस्टमर हैं, सबके लिए सही चल रहा है, तुम्हारे लिए दिक्कत आ रही है तो तुम अपना समझो कि इसे क्या करना है और क्या नहीं करना है। मेरे इस टूल के बारे में थोड़ी और R&D करो, तुम्हें इसके और फीचर पता चलेंगे, उसके थ्रू ट्राई करो। तो अगर नॉर्मल क्लिक नहीं चला तो एक्शंस क्लिक ट्राई करना है, वो भी नहीं चला तो एक्शंस का डबल क्लिक ट्राई करना है। क्लियर है ये बात? सर जैसे हमारा लॉगिन बटन है उसके लिए फिर से टीम बटन काम ही नहीं कर रहा, हमारा टीम जो अवेलेबल का है, तो आपको फिर से ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा एक्शन क्लास का, उसके बाद करने के लिए सब प्रोसेस करना पड़ेगा। तो ऐसा कोई ऐसा कुछ है शॉर्ट में सब कर जाएगा काम? कौन कर जाएगा? लिखोगे कोड तभी तो काम करेगा। लंबा प्रोसेस हो जाएगा, उसका एक्शन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओ फिर उसको। हाँ बिल्कुल यही करोगे, कोई और ऑप्शन नहीं है भाई। रोशन से टेस्ट देती हैं, उस पर इसे बटन पर क्लिक करा रहे हैं तो क्लिक भी नहीं हो रहा है, एक्शन क्लास से करा रहे हैं तब भी। अच्छा ना, एक्शंस क्लास का तो डबल क्लिक एक बार ट्राई करो। नहीं सर, जैसे क्लिक एक बार कराए फिर डबल एक्शन से क्लिक कराए, उसके बाद फिर से क्लिक कराए तब हुआ है ना। हाँ तो देखो ये रास्ता तुम्हें ढूंढना पड़ेगा, इसका कोई हर एप्लीकेशन बनाने वाला अलग है, अलग हिसाब से बना हुआ है हर एप्लीकेशन। तुम्हारी कोई चीज़ चलेगी, तुम्हारी कोई चीज़ नहीं चलेगी, उसका रास्ता तुम्हें खुद ढूंढना है। जैसे पहले क्लिक ट्राई किया नहीं चल रहा है, डबल क्लिक ट्राई करो, या हो सकता है एक बार क्लिक करके दोबारा क्लिक करो तो चल जाए। तो हम ऐसे ट्राई करते हैं भाई। देखो कोई भी चीज़ होगी चलेगी जरूर, तो तुमको अलग अलग तरीके उसमें ट्राई करने होंगे जब भी ऐसा। ठीक है, तो एक्शंस क्लास अब ये समझ में आ रही है, इसको यूज करने का तरीका समझ में आया है। ठीक है, अब जरा एक चीज देखो, हम आखिर ओवरलोडिंग बताए क्यों तुमको। दिख रहा है, देख रहे हो यहाँ पे डबल क्लिक नाम के दो मेथड दिखाए, यहाँ भी ओवरलोडिंग हुई है। जिन्होंने ये क्लास बनाई है, एक्शन क्लास सेलेनियम वालों ने बनाई है ना, तो सेलेनियम वालों ने एक्शन क्लास के अंदर क्लिक नाम, सॉरी डबल क्लिक नाम का एक मेथड नहीं बनाया है। कितने बनाए हैं? दो मेथड, एक बिना आर्गुमेंट का है और दूसरा विद आर्गुमेंट। देख रहे हो, ऐसा नहीं कर सकते थे कि दोनों में सेम आर्गुमेंट रख देते। ये संभव हुआ है ना, तुम्हारे सामने दिख रहा है। एक ही क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, डॉट लगाया, दो मेथड दिखाई दे रहे हैं सेम नेम के। उन लोगों ने क्या कर रखा है? ओवरलोडिंग कर रखी है। एक ही क्लास में सेम नेम के दो मेथड बनाए हैं, एक बिना पैरामीटर का है और एक पैरामीटर के साथ। एक में कोई पैरामीटर नहीं भेजना है और एक में किसका ऑब्जेक्ट भेजना है? वेब एलिमेंट का, जहां पे डबल क्लिक करना चाहते हो। अब ये क्वेश्चन ये उठता है, ऐसा इन्होंने बनाया क्यों? या ये तो समझ में आ रहा है देख के, ये डबल क्लिक तो वहां डबल क्लिक करेगा जिसका वेब एलिमेंट तुम भेजोगे, ये कहां करेगा? क्वेश्चन ये उठता है कि ये कहां करेगा। तो ये याद, हाँ नहीं, एक्शंस क्लास का तो ऑब्जेक्ट है ये, और डबल क्लिक इसका मेथड है। दो डबल क्लिक दिखाई दे रहे हैं, एक बिना आर्गुमेंट का है और एक विद आर्गुमेंट का है। ये तो क्लिक करेगा कहां? जिसका वेब एलिमेंट भेजोगे। ये कहां करेगा? यहां तो कोई वेब एलिमेंट नहीं बताया गया है। तो ये जहां उस समय होगा माउस वहीं क्लिक कर देगा। जैसे अकाउंट पे, हाँ मतलब अगर अकाउंट पे है उस समय तो अकाउंट पे कर देगा, कहीं और खड़ा, जहां खड़ा होगा वहीं क्लिक कर देगा। तो ये तो थोड़ा अजीब नहीं है भाई? हम तो चाहते हैं कि फलाने जगह जाके क्लिक करो, लेकिन ये क्या करता है? जहां है वहीं कर देगा। तो जनरली इसीलिए हम लोग जल्दी ये वाला ट्राई
नहीं करते, लेकिन अभी इसका यूज बताते हैं कि इसका आखिर यूज है कहाँ। हम लोग कौन सा ट्राई करते हैं, ये वाला, क्योंकि मेरा टेस्ट केस सबसे कहता है ना कि डबल क्लिक फलाने जगह जाके करो ना, ऐसी थोड़ी कहता है मेरा टेस्ट केस जहाँ खड़े हो वहीं डबल क्लिक कर दो। भाई टेस्ट केस तो भाई कहीं भी खड़ा हो सकता है आदमी, तो जब उस समय कोड चल रहा है तो उस समय कर्सर कहीं भी हो सकता है, तो कहीं भी करने से तो काम होगा नहीं। किसी स्पेशल जगह पे भाई टेस्ट केस कहता है ना कि जाओ फलाने बटन पे डबल क्लिक करो, वहां पे क्लिक करो, वहां पे सिंडिकीज करो, ऐसे बोलता है ना। तो इसलिए ये देखो यहाँ पे दो बनाए गए, एक बिना आर्गुमेंट का है और एक विद आर्गुमेंट। अब जरा ध्यान से देखना इसके बारे में, इसमें लगभग सभी मेथड्स के साथ में ऐसा नहीं, हर मेथड दो दो बनाए हैं। हर मेथड एक्शंस क्लास के अंदर जितने मेथड हैं लगभग सभी क्या है, ओवरलोडेड। देखो एक क्लिक है, एक और एक क्लिक कहता है वेब एलिमेंट भेजो, एक कहता है मत भेजो, हम क्लिक कर देते। तो ये वाला कहाँ क्लिक करेगा, जहां पे कर्सर होगा, और ये वाला कहाँ पे करेगा, जहां जिसका वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट को भेजोगे। सेम ऐसे देखो क्लिक एंड होल्ड भी एक है और दो है, इसमें भी क्या है, एक बिना आर्गुमेंट का है और एक आर्गुमेंट के साथ, ठीक है। ऐसे ही देखो कंटेक्स्ट क्लिक जो राइट क्लिक के लिए मेथड है, उसमें भी सेम यही बिहेवियर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। एक डबल क्लिक है, तो अक्सर जितने मेथड है इस क्लास के अंदर, जितने मेथड मिलेंगे इस क्लास के अंदर सेम नेम के दो दो मेथड है, लगभग सभी मेथड, एक बिना आर्गुमेंट का और एक विद आर्गुमेंट। अब सोचो जरा, अब यहाँ देखो ओवरलोडिंग के कंसेप्ट का फायदा, अगर मान लो ओवरलोडिंग का कंसेप्ट नहीं रहा होता तो दोनों का अलग अलग नाम रखना पड़ता ना। अभी हमें 10-15 नाम याद रखने पड़ रहे हैं, तब हमें 30 नाम याद रखने पड़ते, तब शायद ये ऐसा नाम रखते, क्लिक विदाउट आर्गुमेंट है, एक का नाम क्लिक रखते, एक का नाम रख देते क्या, क्लिक विदाउट आर्गुमेंट, एक का नाम रखते डबल क्लिक, एक का नाम रख देते क्या, डबल क्लिक विदाउट आर्गुमेंट। मतलब ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता कि नहीं हो जाता, तुम्हें अपने दिमाग में ज्यादा नाम लेके चलने पड़ते कि नहीं। अभी तुम्हें बस याद रखना है क्या, क्लिक, जब तुम्हें वेब एलिमेंट नहीं बताना हो तो कुछ मत भेजना आर्गुमेंट में, वो वाला चलेगा, और अगर आर्गुमेंट भेजोगे तो ये वाला चलेगा। ये बात समझ में आई। तो एक्शंस के बारे में इतना क्लियर है अब सबको। एक्शंस क्लास है ये बताया गया है, एक्शंस क्लास का जब ऑब्जेक्ट बनाते हैं इसमें कंस्ट्रक्टर है ये भी बताया है ना, और ये जो ड्राइवर है कहाँ जाता है, उसी कंस्ट्रक्टर के पास। और यहाँ से एक्शंस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने के बाद तुम इस तरह से मेथड कॉल करते हो, और लास्ट में दो सेंटेंस जरूर जोड़ते हो, दो वर्ड, डॉट बिल्ड डॉट परफॉर्म, ये जोड़ना जरूरी है। अभी आगे बताते हैं इसको जोड़ना जरूरी क्यों है। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अब अच्छा एक चीज और तुमको दिखाते हैं, जरा आप एक और फोकस ध्यान दो इस पे। ये डबल क्लिक किसका मेथड, किस क्लास का, एक्शन क्लास का, पक्का। ये वाला है, ये आर्गुमेंट में भेजना नहीं, ये वाला है नीचे वाला, ये दिख रहा है आर्गुमेंट भेजना। कोलन के बाद क्या होता है, रिटर्न टाइप का कोलन के बाद बताता है कि ये मेथड रिटर्न क्या कर रहा है, तो दिख नहीं रहा है। एक्शंस क्लास का ही मेथड है और एक्शंस क्लास का ही ऑब्जेक्ट ये क्या कर रहा है, रिटर्न कर रहा है। मतलब जिस क्लास का ये मेथड है उसी क्लास का ऑब्जेक्ट ये क्या करता है, रिटर्न भी करता है। तुम्हारी आंख के सामने है देखो। और ये वाला डबल क्लिक ये भी एक्शंस क्लास का ही मेथड है और एक्शंस क्लास का ही ऑब्जेक्ट ये रिटर्न भी करता है। और सबसे अच्छी बात तुम्हें ये देखने को मिलेगी, सबसे अजीब बात हो अभी तो, कि लगभग जितने मेथड सभी मेथड एक्शंस क्लास का ही ऑब्जेक्ट क्या कर रहे हैं, रिटर्न कर रहे हैं कि नहीं। ये मेथड भी एक्शंस क्लास के हैं और रिटर्न भी करते हैं क्या, एक्शंस क्लास का भी ऑब्जेक्ट। अब ये कैसे बनाया होगा इन लोगों ने, कोई बड़ी बात नहीं है, लो अभी हम बना देते हैं यहीं पे। लो यही है ना, हम एक लो मेथड बना दें, पब्लिक वाइड और एम्प्टी करके एक मेथड का नाम है, लो, और फिर लिख दें। तो भाई बताओ ये क्लास है कि नहीं है। अब हम यहाँ चाहें तो लिख सकते हैं न्यू, भाई किस क्लास का मेथड है ये, एम्प्टी, एक्शंस क्लास 1 का। तो क्या बताओ, हम एक्शन क्लास का 1 का ऑब्जेक्ट यहाँ से नहीं बना सकते, बना सकते हैं। एक्शन क्लास 1
लो जी ऑब्जेक्ट बन गया कि नहीं बन गया। और एक वेरिएबल में रख लो ओ नाम के किसी भी नाम, कोई भी नाम, और लिख दो क्या, रिटर्न ओ। और यहाँ वाइड की जगह लिख दो भाई रिटर्न टाइप। ओ का टाइप क्या है, एक्शंस क्लास 1 है ना, तो वाइड की जगह ये लिख दो। अब जरा चला इसको यूज करके देखो। अब अगर मान लो करें हम न्यू, भाई नॉन स्टैटिक मेथड है, डायरेक्ट कॉल नहीं होगा ना, हम कॉल कर रहे हैं स्टैटिक से और कॉल किसे कर रहे हैं, नॉन स्टैटिक को, तो ऑब्जेक्ट बना के ही कॉल करेंगे कि नहीं करेंगे। तो लो बना दिया न्यू एक्शंस क्लास 1, ये एक्शंस क्लास का क्या बन गया, ऑब्जेक्ट बन गया। चलो एसी नाम के वेरिएबल में रख लिया। अब एसी डॉट करो, अब मेथड है क्या, एम्प्टी। तो देखो ये एम्प्टी किसका मेथड है, एक्शंस क्लास का, और किसका ऑब्जेक्ट ये रिटर्न कर रहा है, एक्शन क्लास। बात समझ में आ रही है। तो एक क्लास ऐसा अगर बना दे हम भी, तो मेरा भी क्या कर रहा है मेथड, अपनी ही क्लास का ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बोलो। अच्छा एक काम और करते हैं, मान लो एक मेथड और बना देते हैं, एक का नाम एम्प्टी रख देते हैं, एक का नाम मान लो बीटी रख देते हैं। अब दोनों मेथड क्या कर रहे हैं, अपने ही क्लास का ऑब्जेक्ट दे रहे हैं कि नहीं। तो तुम्हें एक बेनिफिट इसका देखो जरा ध्यान से, कि जब भी तुम एसी डॉट करोगे तो मेथड आएंगे कि नहीं एक्शंस क्लास के। अब यहाँ कितने मेथड हैं, मान लो एक एम्प्टी है और एक बीटी। अगर एम्प्टी कॉल किया तो एम्प्टी ने क्या रिटर्न किया, भाई यही तो कर रहा है ना, एक्शंस क्लास का मेथड है, एक्शंस क्लास का ही ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, रिटर्न कर रहा है। अब डॉट लगाओगे तो फिर एक्शंस क्लास के मेथड आएंगे। अब मेरे पास फिर से बीटी और एम्प्टी है, चाहे मेरा मन किया क्या कॉल किया, बीटी कर दिया। अब बीटी भी क्या रिटर्न कर रहा है, एक्शंस क्लास का ही ऑब्जेक्ट। आगे डॉट लगाएंगे तो फिर आएगा बीटी चाहे एम्प्टी। तो तुम देख रहे हो हम मेथड्स को एक ही लाइन में कई मेथड्स कॉल कर पा रहे हैं कि नहीं। ये ऐसा इसीलिए संभव हो पा रहा है क्योंकि इस क्लास के मेथड अपना ही ऑब्जेक्ट क्या कर रहे हैं, ये रिटर्न कर रहे हैं। और इस कंसेप्ट को बोलते हैं, जो एक क्लास का ऑब्जेक्ट अपने ही एक क्लास का मेथड अपने ही क्लास का ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। तो डॉट डॉट मान लो एक क्लास है, उसमें 10 मेथड है और 10 के 10 क्या कर रहे हो, अपने ही क्लास का ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहे हो। तो डॉट डॉट लगा के कोई भी मेथड जितनी बार मन करे उतनी बार कॉल कर सकते हो। और इस कंसेप्ट को बोलते हैं क्या, मेथड चेनिंग। मेथड चेनिंग, चेन की तरह जैसे एक दूसरे से जोड़ देना ना, यहाँ जुड़ने गए हैं एसी डॉट एम्प्टी डॉट ईटी डॉट एम्प्टी। ऐसे हर जगह तो नहीं हो सकता ना, ऐसे तो नहीं कर सकते ना तुम लोग। वेब एलिमेंट डॉट क्लियर डॉट सेंड कीज, भाई क्योंकि क्लियर मेथड कैसा है, वाइड है। क्लियर मेथड कैसा है, वाइड है, तो इसलिए डॉट आगे लगा के सेंड कीज कॉल नहीं कर सकते। यहाँ कॉल कर पा रहे हो, रीजन क्योंकि ये इस क्लास के मेथड अपने ही क्लास का ऑब्जेक्ट क्या कर रहे हैं, रिटर्न। बात समझ में आई। जहां पे ऐसा होता है कि किसी क्लास के मेथड अपने ही क्लास का ऑब्जेक्ट रिटर्न कर पाते हैं, करते रहते हैं, वो ऐसी जगहों पे मेथड चेनिंग करना क्या है, पॉसिबल है। हर जगह मेथड चेनिंग करना पॉसिबल नहीं। बात समझ में आ रही है ये बात। और ये देखो अब यहां जैसे देखो फाइंड एलिमेंट किए, क्लिक कर रहे हो, क्या क्लिक के आगे फिर कुछ और भी कॉल कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते, क्योंकि क्लिक मेथड कैसा है, वाइड है। अगर मान लो वेब एलिमेंट का ये क्लिक मेथड अपनी ही क्लास का ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा होता, मान लो कर रहा होता, तो डॉट लगाते तो उसकी मेथड, फिर डॉट लगाते फिर उसके मेथड मिलते। लेकिन ऐसा तभी संभव होता जब अगर उस क्लास के मेथड अपने ही क्लास का ऑब्जेक्ट रिटर्न करें, तो अदरवाइज नहीं। अब क्वेश्चन उठता है ये कि आखिर कोई मेथड चेनिंग करता क्यों, आखिर कोई मेथड चेनिंग करता ही क्यों है। पहली चीज, जब किसी को ऐसा लगता है कि मेरी जरूरत ऐसी है कि एक मेथड कॉल करने के बाद उसी लाइन में हमको उसी क्लास के दूसरे मेथड की भी जरूरत पड़ सकती है, या उसी लाइन में उसी क्लास के तीसरे मेथड की भी जरूरत पड़ सकती है, तभी कोई ऐसा करता है। अदरवाइज कोई शौकिया थोड़ी नहीं करेगा मेथड चेनिंग। मेथड चेनिंग कोई कर रहा होगा, कोई ऐसा बना रहा होगा कि अपने क्लास बनाए, उसके अंदर मेथड बनाए और वो मेथड अपने ही क्लास का ऑब्जेक्ट क्या कर रहे हो, रिटर्न कर रहे हो, तो बेवजह नहीं कर रहा होगा। वो इसलिए कर रहा होगा क्योंकि उसकी ज़रूरत ऐसी होगी
कि उसी लाइन में उसे उसी क्लास के कई मेथड कॉल करने हैं। बात समझ आई? अब ये सोचते हैं कि एक्शंस वालों ने ऐसा क्यों किया, एक्शंस क्लास वालों ने ऐसा क्यों किया कि अपनी ही क्लास का ऑब्जेक्ट बार बार क्यों रिटर्न करवाया। एक्शन क्लास के जितने मेथड है सब देखो अपने ही ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहे हैं, कोई एक दो मेथड है जो ऐसा नहीं करते, बाकी इसमें जो 30-35 मेथड है सबके सब यही सेम काम करते हैं। तुम देख लो सबका रिटर्न टाइप क्या है, सबका है। देखो नीचे आते जाओ, जितने मेथड देखोगे लगभग सब मिलेंगे, एक दो को छोड़। सब देख रहे हो, सभी क्या दे रहे हैं, एक्शन। इससे बेनिफिट क्या मिलेगा, इससे बेनिफिट ये मिलेगा एक ही लाइन में तुम उसी क्लास के कई मेथड कॉल कर सकते हो। इसका यही फायदा मिलता है, मेथड चेनिंग का सिर्फ यही एक फायदा होता है। अब ये सोचते हैं कि आखिर इन लोगों ने ये फायदा क्यों लिया, इन्हें ऐसी क्या जरूरत पड़ी। देखो अब जरा ये देखते हैं, यहां तुम क्या कर रहे हो, डबल क्लिक कर रहे हो ना। मान लो मेरा मन है कि पहले हमें करना क्या है, हमें डबल क्लिक सीधे नहीं करना, पहले हमें माउस ओवर करना है और इसके बाद क्या करना है, डबल क्लिक करना है। तो इसके दो रास्ते हैं भाई, या तो ऐसे कर लें, अब ये क्या करेगा भाई, पहले मार्केटिंग पे माउस ओवर करेगा, फिर मार्केटिंग पे क्या करेगा, क्लिक। लेकिन हम चाहें तो हम ये दो लाइन में नहीं, हम एक सिंगल लाइन में भी कर सकते हैं। देखो सिंगल लाइन में कैसे करना है, एक्टो कीजिए, डॉट मेथड्स आ रहे हैं ना। अब एक मेथड हम कॉल कर रहे हैं, कौन सा, मूव टू एलिमेंट। आर्गुमेंट में क्या भेजना है, वेब एलिमेंट भेज दिया। अब तुम बताओ मूव टू एलिमेंट क्या रिटर्न करता है, एक्शंस क्लास का ही ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है ना। तो आगे डॉट लगाओगे तो एक्शंस क्लास के ही मेथड आएंगे ना। अब फिर से आगे, अब यहाँ चुन चाहो तो क्या करूं, डबल क्लिक, और फिर लास्ट में ये तो जोड़ना ही जोड़ना है, क्या, डॉट बिल्ड डॉट ऐसे। देखो ये काम एक सिंगल लाइन में भी हो सकता था, ये काम एक सिंगल लाइन में भी हो सकता था। जैसे आप बता रहे हो कि एक रीसेट बटन थी, एक बार में नहीं हो रही थी, उस पर शायद माउस ओवर किया, फिर क्लिक किया तब भी नहीं हुआ, फिर एक बार और क्लिक कराया तब हो गया। हो सकता है तुमने 3 लाइन लिखी, लेकिन एक्शंस क्लास उसी काम को करने की सुविधा देता है कि एक सिंगल लाइन में वो काम हो सकता था। क्या करते तुम, मूव टू एलिमेंट, मान लो तुम्हें क्लिक करना था, एक बार और क्लिक करना था, तो लो जी एक बार और क्लिक, ये तुम्हें 3 मतलब क्या है, यहां पे देखो एक्शंस क्लास की बड़ी अच्छी बात है। अभी तक तो तुम वो काम करते आए, क्लिक सेंड कीजिए, आज तुम अपने नए काम बना सकते हो। जैसे अगर मेरा कोई ऐसा काम हो जो 2-3 कामों से मिलके बना, जैसे कहीं भी तुम्हें माउस ओवर करके डबल क्लिक करना है, तो 2 काम, तुम्हारा जो मेन काम हो कितने कामों से मिलके बना है, 2 कामों से मिलके बना है ना। जैसे यहां देखें तो तुम्हारा जो काम था, जो तुम्हें करना था अपने एप्लीकेशन में, जो नहीं चल रहा था, वो कितने कामों से मिलके बना है, 3 कामों से मिलके। कि तुम्हें भैया क्या करना है, एक बार माउस ओवर करना है, फिर क्लिक करना है, और फिर क्या करना है, क्लिक करना है, तब वो काम हो रहा है। तो तुम 3 कामों को एक साथ क्या कर दिए, जोड़ दिए। ये संभव हो पाया क्योंकि ये मेथड चेनिंग के कंसेप्ट को फॉलो करता है। अगर नहीं कर रहा होता तो अलग अलग लाइनों में लिखने की जरूरत पड़ती। अब बात समझ में आई कुछ। इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि एक्शंस क्लास के थ्रू तुम जो उसके मेथड्स हैं उनको आपस में जोड़ के अपना कुछ नया एक्शन बना सकते हो। कई बार हम लोग के साथ ऐसा होता है, नॉर्मल नहीं काम कर रहा है, सेंड कीज, एक्शन का सेंड कीज भी नहीं काम कर रहा है, लेकिन एक्शन से एक बार माउस ओवर कराया, फिर डॉट क्लिक कराया और फिर डॉट सेंड कीज कराया, काम कर गया। तो ये 3 काम हमने एक ही लाइन में क्या कर दिए, जोड़ दिए। ये संभव है क्योंकि यहाँ पे क्या है, मेथड चेनिंग के कंसेप्ट को ये फॉलो कर रहा है। क्लियर है ये बात, कोई कंफ्यूजन? अच्छा, अब ये सोचो
कि अभी तुम लोग सोच रहे थे ना कि यार सर ये लोगों ने ये मेथड क्यों बना रखा है जो बिना आर्गुमेंट का है। कहीं हमें ऐसे तो मेरा टेस्ट केस तो कहता है फलाने जगह जाके क्लिक करो, कभी तो नहीं कहता है जहाँ खड़े हो वहीं क्लिक कर दो। तो आखिर ये बेवकूफ़ थे जो ये बनाया? बिल्कुल नहीं बेवकूफ़ थे। इसकी ज़रूरत यहाँ पड़ेगी इसी कंसेप्ट में, है ना। इसके पास ऐसा क्लिक जो बिना आर्गुमेंट वाला है, ये कब यूज आता है? उसके पहले जब मूव टू एलिमेंट करते हो तो ये क्लिक क्या करता है बताओ? हमने कहा जहां रहता है वहीं क्लिक कर देता है, तो सही जगह हम इस मेथड से पहुंच गए ना। हमें दोबारा हमें यहाँ दोबारा वेब एलिमेंट देने की जरूरत नहीं है। ये तो बेवकूफी है कि अगर हम यहाँ फिर से वेब एलिमेंट दें, या बताओ जब ये लाइन चलेगी तो क्या करेगा? वहाँ पे मार्केटिंग के ऊपर माउस होल्ड करेगा ना, कर्सर वहाँ पहुँच चुका है ना, अब क्लिक कराना है ना, दोबारा क्यों करा रहे हो? बताओ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बेवकूफी नहीं है। डॉट क्लिक इसलिए इन्होंने सारे मेथड क्यों बनाए? इन्होंने देखो लगभग जितने मेथड बनाए सारे मेथड ओवरलोड किए। हर मेथड के अंदर एक बिना आर्गुमेंट का बनाया और एक आर्गुमेंट का। ये बिना आर्गुमेंट वाला कब यूज होगा? इसी केस में, जब तुम मूव टू एलिमेंट से सही जगह पहुंच चुके होगे और अब उस पर क्लिक करना होगा, तो अब वेब एलिमेंट बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि सही जगह तो पहुंच भाई। क्लिक क्या करता है? जहां होता है वहीं कर देता है, और ये लाइन तुमको सही जगह क्या करेगी? पहुंचा देगी। फिर इसको ऐसे यूज करो ना, तुम्हें बार बार यहाँ वेब एलिमेंट देने की जरूरत नहीं है। इस वजह से इन लोगों ने ओवरलोड किया और एक बिना आर्गुमेंट का बनाया और एक विद आर्गुमेंट का। क्योंकि कई बार ऐसा हो सकता है मूव टू एलिमेंट या किसी एक्शन के सहारे तुम सही जगह पहुंच चुके हो, अब तुम्हें क्लिक करना है, तुम्हें दोबारा वेब एलिमेंट बताने की जरूरत नहीं। बात समझ में आई है? इसके बारे में जितने पॉइंट्स बता रहे हैं सारे पॉइंट्स नोट डाउन कर लेना नोट्स में अपने, ठीक है? क्लियर है ये? कोई कंफ्यूजन इसमें? और इसीलिए ये ऐसा बनाया गया है। अच्छा, तुमको जरा एक चीज और दिखाते हैं, जरा इस एप्लीकेशन पे आओ। जैसे ये टॉप इनवाइसेस, मान लो मेरा काम क्या है, ध्यान से समझना। हमने एक बताया था फीचर लास्ट क्लास में ना, ड्रैग एंड ड्रॉप, कि हमें मान लो इस चीज को यहाँ से सेलेक्ट करके कहीं टॉप अकाउंट्स के ऊपर लेके जाना है। मान लो ये काम हमें करना है कि इसे ड्रैग, इसे कर बोलते हैं, इसे ये ऐसे ड्रैग किया और मान लो यहाँ पे क्या कर दिया, ड्रॉप। हमें यही काम करना है। चलो अभी यहाँ है और यहाँ, हम तो कहेंगे चलो इसको भी नीचे कर देते हैं यहाँ, ठीक? हमने यहाँ कर दिया ना, चलो यहाँ और नीचे कर दिया टॉप अकाउंट से। मान लो हमें इसी टॉप इनवाइसेस को यहाँ से ड्रैग करना है और टॉप अकाउंट पे क्या करना है, ड्रॉप करना है। भाई कोई कस्टमर जो इस सॉफ्टवेयर को यूज करेगा अपनी जरूरत, इसीलिए तो फीचर दिया गया है कि कोई इधर से उधर अपने हिसाब से अपना सेट कर सके। उसके लिए जो जरूरी है उसे आगे लगा दे, जो जरूरी नहीं है उसे क्या लगा दे, पीछे कर दे। अपने हिसाब से सेटिंग कर सकता है कि नहीं, इसीलिए फीचर बनाया गया है इस सॉफ्टवेयर में, इस एप्लीकेशन में। अब हमको ये टेस्ट करना है कि ये फीचर सही से काम कर रहा है या नहीं। क्लियर है बात? अब देखो इस चीज को कैसे करेंगे हम, ध्यान से देखो। हमें अब देखो कैसे करते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप। ड्रैग एंड ड्रॉप का देखो क्या कर रहे हैं। अच्छा, ऐसे क्लिक करके ऐसे जा रहा है ये, देखो हमें यहाँ पहले क्लिक कर रहा है फिर पकड़े रह रहे हैं। देखो क्लिक कर रहे हैं और फिर क्या कर रहे हैं, पकड़े हुए हैं। इसीलिए तो एक मेथड है इसमें क्लिक एंड होल्ड। क्लिक एंड होल्ड मेथड का काम क्या करना है, क्लिक करना और उसे क्या करना, पकड़े रहना, होल्ड किए रहना। और इसके बाद देखो हम क्या कर रहे हैं, माउस नहीं ड्रैग कर रहे हैं, ये माउस ही तो मूव कर रहे हैं। माउस ओवर में क्या करते हो भाई, माउस ही तो मूव करता है वो। और ये हम क्या कर रहे हैं, जैसे अगर हम कहें
कि अगर हमें इसको यहाँ से यहाँ ले जाना है तो हमें करना क्या होगा, पहले क्लिक एंड होल्ड करना होगा, फिर मूव टू एलिमेंट करना होगा, और इसके बाद हमें क्या कर देना होगा, ड्रॉप कर देना होगा। ड्रॉप भी इंग्लिश वर्ड है, और एक वर्ड और चलता है क्या, रिलीज। रिलीज मतलब क्या, छोड़ देना। हम यही तो कर रहे हैं, आ गया ऐसे ना। तो एक तरह से ये काम 3 कामों से मिलके बना है। कितने कामों से मिलके बना है, 3 कामों से मिलके बना है। क्या, एक क्लिक एंड होल्ड, फिर मूव टू एलिमेंट, और फिर क्या, रिलीज। 3 कामों से मिलके बना है ना। तो देखो इसको हम लोग कैसे करते हैं। मान लो हमें यही काम करना है, लॉगिन के जस्ट बाद हमें उसे क्या करना है, टॉप इनवॉइसेस को हटा के कहाँ भेजना है, जहाँ अकाउंट्स है वहाँ। तो देखते हैं ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है। पहला काम क्या करना है, ठीक है, एक्शंस क्लास का क्या बना दिया, ऑब्जेक्ट, जो कि चलो तुम्हारे पास बना हुआ है। इसके बाद फिर तुम्हें कौन सा मेथड कॉल करना है, एक्ट टू बीजे डॉट, अब कौन सा मेथड, क्लिक नहीं, क्लिक एंड होल्ड। क्लिक एंड होल्ड कौन वाला काम करेंगे, ये वाला, ये वाला करेंगे तो कहीं भी करेगा। हमें तो निश्चित जगह पे करना है ना। हमें किसे, टॉप इनवॉइसेस को मूव करना है, कहाँ, टॉप अकाउंट्स पे। तो लॉजिक क्लिक एंड होल्ड। आर्गुमेंट में क्या भेजना है, वेब एलिमेंट। अब किसका वेब एलिमेंट भेजे भाई, इसको यहाँ से खींच के वहाँ भेजना है ना। कौन है वो, अच्छा ये बताओ किसका एक्स पाथ बना है, इसका बना दे, इसका बना है। ध्यान से समझना, ध्यान से समझना, जहां ये व्यवहार, ये बिहेवियर काम कर रहा हो वहीं तुम्हें करना है। बिहेवियर देखो, क्या यहां से पकड़ के खींच रहे तो हो रहा है, नहीं हो रहा। क्या यहां से पकड़ के हो रहा है, ये देखो हो तो रहा है, दिख रहा होगा हो रहा है, लेकिन गोला बन गया है ना, कट कट का निशान। इसका मतलब है कि ये फीचर है नहीं, हम जबरदस्ती कर रहे हैं, इससे कोई कुछ होगा नहीं। यहां हो रहा है, यहां हो रहा है, जहां हो रहा हो यहां। वैसे अक्सर देखो इसकी जहां भी ड्रैग एंड ड्रॉप अक्सर काम करता है, जहां से चीजों को खींच के यहां से वहां ले जा सकते हो, अक्सर तुम्हें एक बिहेवियर मिलेगा उनमें कि माउस कुछ ऐसा बदल जाता हो। ये देखो अलग सा दिखेगा, इसे बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं क्रॉस हेयर। हाँ, मतलब हमको कई बार जैसे टेस्ट केस में लिखा होगा कि वहां माउस ले जाओ तो जो कर्सर है वो क्रॉस हेयर में क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया। इसे बोलते क्या है, लिख दे रहे हैं क्रॉस हेयर। तो क्रॉस हेयर का मतलब है, ठीक है, तो हमें किस पे करना है बताओ, हमारा ये फंक्शनलिटी क्रॉस हेयर कहाँ पे क्रॉस हेयर में बदल रहा है, टॉप इनवॉइसेस पे ना। तो इसी का एक्सपाथ बनाना पता है ना। राइट क्लिक करोगे और क्या करोगे, इंस्पेक्ट करोगे, और इंस्पेक्ट करने के बाद यहाँ ये मिलेगा, और इसका टैग, अच्छा तुम लोगों को कंटेंट्स बताया गया है कि नहीं? अच्छा कंटेंट्स अभी नहीं बताया गया, ओके। अच्छा इनर टेक्स्ट का यूज करना बताया गया है कि नहीं, टेक्स्ट फंक्शन बताया गया है ना। चलो मान लो हमें इस एलिमेंट को आइडेंटिफाई करना है, ये इसी को करना है ना हमें भाई, इसी के ऊपर। अच्छा ये देखो भाई, ड्राइव जब क्लिक एंड होल्ड करोगे तो यहाँ क्या भेजना है, वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट ना, किसका, तो बनाना पड़ेगा ना। कैसे बनाओगे, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाई डॉट एक्स, बाई डॉट एक्स पाथ। ये देखो बाई डॉट एक्स पाथ भेजना है। एक्स पाथ क्या होगा भाई, इसका डबल स्लैश क्या होता है, टैग नेम बी, फिर क्या होता है, हम भाई इनर टेक्स्ट यूज कर रहे हैं इसका, तो क्या लिखते हैं, टेक्स्ट इक्वल टू सिंगल कोट्स के अंदर, और इसकी वैल्यू ये टॉप इनवॉइसेस कॉपी किया, और क्या किया, यही है ना। लेकिन एक बार इसको देख भी ले काम कर रहा है कि नहीं, नहीं कर रहा।
क्योंकि एक एक्स्ट्रा स्पेस यहाँ पे है। और सच्चाई देखो यार, हमको तो जब कॉपी किए तो क्या आया, स्पेस, लेकिन यहाँ लिखा क्या, एंड एनबीएसपी कोलन। तो ये जान लो, एचटीएमएल की लैंग्वेज एंड एनबीएसपी कोलन का मतलब होता है स्पेस। चाहो तो स्पेस लिखो और चाहो तो क्या लिख दो, एंड एनबीएसपी। अब ये काम नहीं करेगा, ना तो एंड एनबीएसपी से काम करेगा और ना ही किससे काम करेगा, स्पेस से। अच्छा, तो यार गड़बड़ हो रहा है ना। लेकिन ये बताओ, एंड एनबीएसपी आए या ना आए, लेकिन टॉप इनवॉइसेस तो हर बार आ रहा है ना, इतना वर्ड तो है ना। तो अब देखो जरा एक चीज, इसी एक्सपाथ को हम एक ढंग से बना रहे हैं। देखो एक्सपाथ लिखने का एक और तरीका होता है। एक्सपाथ में अभी तक टेक्स्ट जानते हो ना, जो हम क्या लिख रहे हैं, डबल स्लैश टैग नेम, फिर लिखना टेक्स्ट नहीं, कंटेन्स, फिर एक पैरेंथेसिस, और फिर यहाँ लिखना क्या, टेक्स्ट कॉमा सिंगल कोट्स के अंदर जो वैल्यू है, क्या है, जो भी तुम्हारी वैल्यू। ये काम कर जाता है। ये देखो, पहली बात तो समझो, एक तो ये है, ये तो हो गया क्या यूज करके, कंटेंट्स यूज करके। और बिना कंटेंट्स के यही एक्सपाथ कैसे बनाते, अगर मान लो कंटेंट्स नहीं यूज कर रहे होते तो तुम ऐसे ना बनाते। ऐसे कर देना भाई। दो तरीके होते तुम्हारे पास ना, या तो ये ऊपर वाला करते और या तो ये नीचे वाला करते। तो ऊपर वाला करते, नीचे वाला तो तुम यूज कर ही रहे हो अभी तक, ये तो जानते हो कि कब यूज करना है, जब इनर टेक्स्ट आए, लेकिन ये कब यूज करना। ठीक है, क्लिक एंड होल्ड दिख रहा है ना। तो सर ये वाला देखो, ये अप्रोच, पहली बात तो देखो इसमें और इसमें अंतर क्या है। ये जो अप्रोच है नीचे वाला, लाइन नंबर 92 में जो लिखा है, ये करता है क्या मालूम है, वो पहले ढूंढता है टैग से, फिर मैच करता है किससे, इनर टेक्स्ट से। तो उसका इनर टेक्स्ट ये है कि नहीं, और पूरा का पूरा मैच करता है, या जिसे बोलते हैं क्या, एग्जैक्ट मैच करता है। क्या करता है, एग्जैक्ट मतलब पूरा का पूरा देखेगा ये है कि नहीं। जैसे तुमको दिखाया, कोई एक एग्जांपल देखते हैं इसका। जैसे मान लो यहीं पे ये लिखा हुआ है जीमेल बुक मार्कलेट, लिखा है ना ऊपर। अब इसका देखो क्या है, ए पे शुरू हुआ, ए पे एंड हुआ, बीच में क्या है, ये इनर टेक्स्ट है ना, जीमेल बुक मार्कलेट। इसका एक्सपाथ बनाना चाहे तो क्या लिख सकते हैं, डबल स्लैश ए टेक्स्ट, और उसकी काम कर रहा है ना, ये पूरा मैच करता है एज इट इज। अगर एक भी अक्षर इधर से क्या हुआ, उधर हुआ, तो ये काम, जैसे मान लो जी हटा दे तब करेगा काम, बोलो जी हटा दे तो काम करेगा नहीं, क्योंकि भैया ये ढूंढ रहा है ऐसा एलिमेंट जिसका टाइप क्या हो, ए हो, और टेक्स्ट क्या हो, मेल बुक मार्कलेट। जबकि ऐसा कोई नहीं है, जो है उसका नाम क्या है, जीमेल बुक मार्कलेट है, मेल बुक मार्कलेट नहीं। ये काम नहीं कर रहा ना, तुम्हारे सामने है। लेकिन आज तुम लोग देखो, इसी देखो कहाँ गया, ये वाला तरीका था, और ये ऐसे लिखोगे तो काम करेगा, अदरवाइज काम नहीं करेगा। मान लो इसी एलिमेंट में तुम्हें काम करना होता, और ये जो टेक्स्ट है क्या होता, अनस्टेबल होता। अनस्टेबल का मतलब जिसकी वैल्यू बार बार क्या हो रही हो, चेंज हो रही है। मान लो इसकी वैल्यू बार बार चेंज हो रही है, कभी आता जीमेल बुक मार्कलेट, कभी आता याहू बुक मार्कलेट, कभी आता रेडिट बुक मार्कलेट,
कभी आता हॉटमेल बुक मार्कलेट, मतलब बार बार क्या हो रहा है, कभी कभी आता है XYZ बुक मार्कलेट, तो हर बार वैल्यू क्या हो रही है, चेंज हो रही है, तो तुम इसको यूज करते हो। हमने तुमको सिखाया है यही कि भैया अगर कोई एट्रीब्यूट स्टेबल ना हो तो उसकी वैल्यू यूज मत करो, अगर उसकी वैल्यू बार बार चेंज हो रही है तो यूज करने लायक नहीं है, ये तो सिखाया है। लेकिन फिर देखो, लेकिन अच्छा तुम्हें हमने जो 4-5 बताए, क्या कभी क्या हो रहा है, कभी जीमेल बुक मार्कलेट, कभी याहू बुक मार्कलेट, कभी रेडिट बुक मार्कलेट, बार बार बदल रहा है। लेकिन तुम देख रहे हो हर बार के बदलने में एक पैटर्न है कि बुक मार्कलेट वर्ड हमेशा आ सकता है। जीमेल कभी कभी जीमेल हो जाता है, कभी याहू हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, लेकिन बुक मार्कलेट वर्ड हमेशा है। मतलब क्या है, वैल्यू तो अनस्टेबल है, वैल्यू क्या है, अनस्टेबल है, लेकिन उस वैल्यू का कुछ पार्ट ऐसा है जो क्या है, स्टेबल है। कुछ पार्ट स्टेबल है और कुछ पार्ट अनस्टेबल है, तो जो उसका वो पार्ट जो स्टेबल है तुम उसके सहारे भी आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर सकते हो। और वहीं यूज होता है वर्ड क्या, एक फंक्शन जिसका नाम क्या है, कंटेन्स। क्या यूज होता है, कंटेन्स। अब दिखाते, ये काम नहीं कर रहा है ना, देखो 0 दिखाई दे रहा है, देख रहे हो, मेल बुक मार्केट में काम कर रहा है नहीं, क्योंकि वहां क्या लिखा है, जीमेल बुक मार्केट ना। जरा हम इसी को इस पैटर्न पे लिखते हैं जो एक और एक्सपार्ट बनाया है, ध्यान से देखो। डबल स्लैश क्या लिखना है, टैग नेम, टैग नेम क्या है, ए, इसके बाद फिर क्या है, कंटेन्स लिखना, ऐसे इंग्लिश में। कंटेन्स एक फंक्शन है, क्या है, फंक्शन। टेक्स्ट भी क्या है, एक्सपार्ट का एक फंक्शन है, कंटेन्स भी एक्सपार्ट का क्या है, फंक्शन है। दुनिया की कोई भी लैंग्वेज हो, फंक्शन या मेथड होगा तो आगे क्या होंगे, पैरेंथेसिस। इसी वजह से इसके आगे भी क्या है, पैरेंथेसिस। लेकिन अच्छा, पैरेंथेसिस के अंदर लिखो टेक्स्ट, सॉरी टेक्स्ट में तो पैरेंथेसिस लगता ही है, पता ही है तुमको, इक्वल्स टू और क्या, मेल बुक। अब देखो ये कंटेंट्स क्या है, फंक्शन है, उसके अंदर ये भेजना है। अक्सर देखो क्या होता है, एक फंक्शन या एक मेथड होता है, मेथड के आगे पैरेंथेसिस क्यों होते हैं, अरे पैरामीटर भेजने के लिए, क्या करने के लिए, पैरामीटर भेजने के लिए। और बताओ, अगर पैरामीटर होते हैं किसी लैंग्वेज में तो 2 पैरामीटर हैं तो क्या वो बराबर से अलग अलग होते हैं, कॉमा से, कॉमा से होते हैं ना। कोई भाई जावा में बताओ आर्गुमेंट देते हो तो क्या किससे सेपरेट करते हो, कॉमा से ना। तो बस यहाँ यही गलती है कि यहाँ बराबर नहीं लगाना है, क्या लगाना है, कॉमा लगाना है। ये याद रखना बात, इसीलिए हमने जानबूझ से गलत लिखा, यहाँ इक्वल टू लगाया, क्योंकि गलती में हम लोग जब लिखते हैं तो अक्सर क्या लगा देते हैं, बराबर, और फिर उसे कॉपी करके पेस्ट मार के ट्राई करते हैं, वो बताता है नहीं मिल रहा। अब देखो जरा, अब इसे कॉपी करो, अब देखो क्या ये काम कर रहा है ना। तो आज तुम एक चीज ये सीखे हो कि अगर किसी एट्रीब्यूट की वैल्यू किसी की क्या है, अनस्टेबल है, उसको भी आइडेंटिफाई करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन हाँ पूरी तरह से अनस्टेबल नहीं। अगर कुछ पार्ट स्टेबल है और कुछ पार्ट अनस्टेबल है, तो जो स्टेबल वाला पार्ट है उसका इस्तेमाल तुम इस कंटेन्स फंक्शन के सहारे कर सकते हो। हम करें यार पूरा हटा दो तब भी काम करेगा, कर रहा है ना। सिर्फ क्या लिखा है, अब ये देखो कैसे काम करता है। पहले इसका स्ट्रक्चर देखो, ये काम कैसे करता है। इसका काम करने का तरीका ये होता है, पहले ढूंढेगा कि ऐसा कौन एलिमेंट है जिसका टाइप क्या है, ए। जब वो मिल जाएगा, मान लो पेज पे 100 लिख थे, तो पहले मान लो टोटल 1000 एलिमेंट थे, उसमें से 100 लिख क्या करेगा, छांट लेगा, फिर देखेगा उन 100 में, फिर देखेगा कहाँ उन 100 में ऐसा कौन है जिसके इनर टेक्स्ट में बुक मार्कलेट आ रहा है, और क्या ज्यादा आ रहा है उससे इसे मतलब नहीं है। वहां जीमेल लिखा है कि याहू लिखा है कि रेडिट लिखा है या हॉटमेल लिखा है, इससे इसे कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ इसका मतलब है कि बुक मार्कलेट वर्ड होना चाहिए, समझ रहे हो, बुक मार्कलेट वर्ड होना चाहिए। इसका यूज हम बहुत बार करते हैं, इस कंसेप्ट का यूज हम बहुत बार करते हैं, बहुत फ्रिक्वेंटली करते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है, जैसे बहुत से एप्लीकेशन तुम्हें मिलेंगे, तुम लॉगिन करो,
यूजर नेम डालो, पासवर्ड डालो, लॉगिन किया, अंदर पेज पहुंचे तो लिख के आ रहा है हाय तुम्हारा नाम। क्या लिख के आ रहा है? हाय और कॉमा और तुम्हारा नाम। तो तुमने लॉगिन किस किया? हाय और तुम्हारा नाम आ रहा है। हम लॉगिन करेंगे तो क्या आएगा? हाय और मेरा नाम आएगा। तो एक्सपाथ लिखोगे तो किसका नाम लिखे? तुम्हारा लिखे कि मेरा लिखे? हम स्क्रिप्ट ऐसा थोड़ी ना है कि जो ऑटोमेशन की स्क्रिप्ट बना रहे हो तुम्हारे नाम पे बना रहे हैं या अपने नाम पे। भाई उसको तो कोई भी यूजर किसी भी यूजर नेम पे उसको क्या किया जा सकता है? उसकी टेस्टिंग की जाएगी। लेकिन तुमको तो देखो तो तुम उसको यूज कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। लेकिन हाँ तुमको एक पैटर्न मिल रहा है कि हाय और कॉमा है, चाहे मेरा नाम रहे चाहे तुम्हारा नाम रहे, इतना वर्ड उसमें हर बार आ रहा है। क्या? हाय और कॉमा। तो उस हाय और कॉमा का यूज करके कंटेंट्स के सहारे करके एलिमेंट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब बात समझ में आई? तो इसको भी देख लो भाई, ऐसे ही जैसे यहां वाला केस तुम्हारा फंस रहा था, ये टॉप इनवाइसेस वाला, इसको भी जरा उसी पैटर्न पे करके देखो। भाई टैग क्या है? बी है, टॉप इनवाइसेस है, डिस्टर्ब कर रहा है क्या? ये पहले का स्पेस, यही स्पेस गड़बड़ा रहा है ना। बाकी का वर्ड तो ठीक है ना, यही बार बार तो यही आ रहा है ना, टॉप इनवाइसेस इतना है ना। तो और याद रखना, जब भी कोई एक्सपाथ लिखोगे और किसी भी इनर टेक्स्ट या किसी एट्रिब्यूट की वैल्यू में पहला वर्ड स्टार्ट होने से पहले अगर फालतू का कोई स्पेस, आखिरी का वर्ड इस्तेमाल होने के बाद अगर कुछ क्या है स्पेस है तो उनको इस्तेमाल मत करो। अब उनको इस्तेमाल नहीं करोगे तो काम नहीं करेगा। क्या यूज कर दो उनके साथ? कंटेंट्स का। जैसे इसको देखो हम बना रहे हैं, अभी तक यही काम नहीं कर रहा था, ये एक स्पाथ था मेरा, कहाँ गया? ये वाला नहीं काम कर रहा था ना, ये नहीं कर रहा था ना। अब देखो यही करेगा कैसे? अभी देखो अभी नहीं कर रहा है, लेकिन इसे ऐसे नहीं यूज करना है। क्या लिखना है हमें? पहले कंटेंट्स, एक पैरेंथेसिस इक्वल टू की जगह कॉमा और लास्ट में पैरेंथेसिस, और ये स्पेस फालतू वाला हटाओ ना। काम कर रहा है कि नहीं कर रहा? अब कंटेंट समझ में आया? इसकी प्रैक्टिस करो भाई, ये इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखना। इसका बहुत ज्यादा यूज होता है। और एक बात यही जान लो, अभी ऐसा नहीं है कि कंटेंट सिर्फ टेक्स्ट फंक्शन के साथ ही काम करता है। टेक्स्ट जो फंक्शन, ये कंटेंट जो फंक्शन है ये एट्रीब्यूट्स के साथ भी काम करता है। जैसे दिखाते हैं, मान लो जैसे ये देखो, सपोज करो ये बटन है ना, राइट क्लिक करके जरा इंस्पेक्ट करके देखो क्या है इसके पास। देखो ये है, चलो दूसरे की बात करते हैं। ये देखो जैसे ये यहाँ क्या लिखा हुआ आ रहा है? सो वर्ड ऑफ क्लॉक। मान लो इस एड एट्रीब्यूट की वैल्यू बार बार क्या हो रही है? बदल। कभी आती है सो वर्ड क्लॉक डॉट डॉट डॉट। देखो यहाँ लिख देते हैं, इसकी वैल्यू मान लो क्या है? अनस्टेबल है। अनस्टेबल जानते हो ना, जो बार बार बदल रहा हो। मान लो इसकी वैल्यू कभी कभी आती है क्या? सो वर्ड क्लॉक डॉट डॉट डॉट। कभी आता है मान लो लुक वर्ड क्लॉक और 5-6 डॉट आता है। कभी कभी आता है क्या? माई वर्ड क्लॉक, एक भी इस पे एक भी डॉट नहीं आता है। बार बार क्या हो रहा है? बदल रहा है। लेकिन जब तुमने ध्यान से देखा तो बदलने में तुम्हें एक पैटर्न दिखाई दिया कि यार कुछ भी हो जाए लेकिन वर्ड क्लॉक वर्ड क्या आ रहा है? हमेशा आ रहा है ना। तुम्हें ये समझ में आया कि वर्ड क्लॉक वर्ड हमेशा आ रहा है। तो इसके सहारे भी एलिमेंट को आइडेंटिफाई किया जा सकता है। कैसे करेंगे? टैग क्या है? IMG ना, तो /i। इसके बाद क्या बोले हैं? ब्रैकेट के अंदर क्या लिखोगे? कंटेन्स पैरेंथेसिस। अब यहाँ टेक्स्ट मत लिखना। टेक्स्ट तो इसलिए लिख रहे थे ना क्योंकि इनर टेक्स्ट को आइडेंटिफाई कर रहे थे। यहाँ तो कैसे कर रहे हो? एल्ट के सहारे करने का प्लान बनाए हो ना। यहाँ तो किसके सहारे कर रहे हो? ALT या एल्ट एट्रीब्यूट के सहारे ना। तो यहाँ भैया तुमको लिखना पड़ेगा क्या? और याद रखना एल्ट बस मत लिख देना, वहां टेक्स्ट सीधे लिख रहे थे क्योंकि टेक्स्ट कोई एट्रीब्यूट नहीं है और टेक्स्ट के पहले @ नहीं लगता, लेकिन एल्ट तो एट्रीब्यूट है ना, तो इसलिए लिखोगे क्या? @ एल्ट
कॉमा और उसकी वैल्यू क्या थी, वर्ड। ठीक है, काम कर रहा है कि नहीं कर रहा? अब कंटेंट्स क्लियर हुआ तो इसको यूज में लाओ भाई। जिसका सीधा सीधा एक्स पाथ हो वहां पे भी कंटेंट्स यूज करो, दो वर्ड इसके अक्षर हटा दो हैं और कंटेंट्स यूज करके उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करो और यूज करो। तो अभी तो हम बात किसकी कर रहे थे, टॉप इनवॉइसेस की ना, और वो तो हमने बना दिया। ठीक है, बन गया। तो हमें क्या करना है, पहले याद रखो, हमें इससे पहले क्लिक एंड होल्ड करना है, फिर मूव टू एलिमेंट करना है और उसके बाद क्या कर देना है, रिलीज कर देना। तो यहां हो गया भाई वेब एलिमेंट WE, इसका नाम रख दे रहे हैं क्या, ड्रैग, क्योंकि इसी को ड्रैग करना है ना। तो नाम तो कुछ भी रख सकते थे, XYZ, हमने नाम रख दिया क्या, WE ड्रैग। तो तुमको बस यही यहाँ पे आर्गुमेंट में भेजना है। क्लिक, ठीक है, क्लिक एंड होल्ड करना है और किस पे करना है, जिसे ड्रैग करना है, या बोलो क्या करें, WE ड्रैग नाम और अच्छा रख दे क्या, टॉप। और क्लियर हो रहा है कि भैया वेब एलिमेंट है किसका, टॉप इनवॉइसेस का, और जिसे क्या करना है, ड्रैग करना है। अब देखो, पहले क्लिक एंड होल्ड करना है, फिर क्या करना है, मूव टू एलिमेंट। तो भाई ये तो पता ही है, एक्शंस क्लास के मेथड है, अपनी ही क्लास का ऑब्जेक्ट क्या देते हैं ये लोग, रिटर्न करते हैं। तो आगे फिर डॉट, तो एक्शंस क्लास के बाद भाई एक्शंस क्लास के मेथड फिर से आएंगे, क्योंकि ये क्लिक एंड होल्ड ने क्या रिटर्न किया, एक्शंस क्लास का ऑब्जेक्ट। तो भाई एक्शंस क्लास के मेथड फिर से आए। अब इसी में एक मेथड है, क्लिक एंड होल्ड के बाद एक मेथड है जिसका नाम है भाई कौन सा, डॉट मूव टू एलिमेंट। अब यहाँ पे भी क्या भेजना है, वेब एलिमेंट। किसका वेब एलिमेंट अब भेजोगे, भाई जहां छोड़ना है ना, ड्रैग एंड ड्रॉप का मतलब क्या होता है, यहां से ड्रैग करना और वहां ले जाके छोड़ देना। तो जहां छोड़ना है उसको ड्रॉप करना है, उसका भी भेजोगे ना। तो बताओ कहां भेजना चाहते हो भाई, बताओ। हम टॉप इनवॉइसेस को ड्रैग करना चाहते हैं और ड्रॉप करना चाहते हैं टॉप अकाउंट्स, मान लो कहाँ करना चाह रहे हैं, टॉप अकाउंट्स में। तो इसका भी एक्स पाथ ऐसे ही बनाओ, इसका भी और इसका भी एक्स पाथ ऐसे ही बनेगा। उसमें भी देखोगे ना फालतू का एक स्पेस है, जैसे यहाँ पे नहीं है टॉप इनवॉइसेस में, वैसे ही कहाँ पे है, टॉप अकाउंट्स में भी है, और इसका टॉप क्या लिख देते हैं। तो यहाँ से ड्रैग करना है और इस पे ड्रॉप करना है ना। तो जहाँ ड्रॉप करना है वहाँ तक तुम्हें मूव टू एलिमेंट करा के पहले वहाँ क्या करना होगा, पहुँचना होगा। अब जब वहाँ पहुँच गए तो तुम्हें क्या कर देना है, छोड़ देना है ना। तो एक्शंस क्लास का एक और मेथड होता है भाई, डॉट लगाओगे फिर से एक्शंस क्लास से सारे मेथड आएंगे। अब इसका एक मेथड है जिसका नाम क्या है, रिलीज। रिलीज भी दो है, एक है बिना आर्गुमेंट का और एक है विद आर्गुमेंट। अगर तुम सही जगह ऑलरेडी पहुंच चुके हो, अगर तुम सही जगह ऑलरेडी क्या हो चुके हो, पहुंच चुके हो, तो तुम्हें फिर आर्गुमेंट भेजने की जरूरत नहीं है। और सही बात है, मूव टू एलिमेंट करके जहां ड्रॉप करना है वहां पहुंच जाएंगे ना। और फिर लास्ट में तो हम ये वाला यूज कर लेते हैं, हमें ये वाला अननेसेसरी यूज करने की जरूरत नहीं है। ये वाला यूज करेंगे तो फिर से क्या भेजेंगे, वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट भेजेंगे जिसकी कोई जरूरत नहीं। तो क्या हो गया, रिलीज और लास्ट में डॉट डॉट। सब लोग देख लो, अभी ऊपर दिख रहा है ना टॉप इनवॉइसेस। अभी ये चलेगा, बहुत तेज होगा इसलिए दिखता जल्दी नहीं है, लेकिन हाँ फिर भी तुमको दिखाई देगा। ये देखो, हट गया, टॉप पोटेंशियल नंबर 1 पे है और बहुत तेज हुआ, थोड़ा वेट लगाए होते तो दिखता। देखो कहीं टॉप इनवॉइसेस यहाँ आ गया कि नहीं आ गया,
पहले यही क्या था, टॉप अकाउंट्स। बहुत जल्दी हुआ इसलिए दिखा नहीं, लेकिन वहां से खिसक के यहाँ पे आ गया, मतलब ये फंक्शनैलिटी काम कर गई। क्लियर है ये बात? देख रहे हो, इसीलिए इन लोगों ने, बेवकूफ़ नहीं थे ये लोग जो इन्होंने यहाँ मेथड चेनिंग का कंसेप्ट यूज़ किया। इसी वजह से मेथड चेनिंग का कंसेप्ट यूज़ किया, क्योंकि इनको पता था कि कई बार ऐसे कामों की ज़रूरत पड़ेगी जो 2-3 कामों को, जैसे ये मेरा काम 3 कामों से जोड़ के बना है कि नहीं, क्लिक एंड होल्ड, मूव टू एलिमेंट और फिर क्या, रिलीज। अब यही कंसेप्ट मेथड चेनिंग का है। इसके सारे मेथड अपने क्लास का ऑब्जेक्ट देते हैं, जिसकी वजह से ये संभव हो पाता है। क्लियर है ये? कोई कंफ्यूजन? अब तो अपने नए ऐसे इवेंट्स बना सकते हो ना, जहां तुम्हें जरूरत पड़े 2 से 3 कामों को मिला के कुछ नया बनाने की, तुम क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। अच्छा, अब एक चीज और ये सोचते हैं, अभी तक हमने बार बार ये बोला कि भैया लास्ट में डॉट बिल्ड डॉट परफॉर्म जोड़ देना। अब ये देखते हैं कि लास्ट में डॉट बिल्ड डॉट परफॉर्म क्यों जोड़ दें, है ना, बेवजह थोड़ी ना जोड़ देना, आखिर इसकी जरूरत क्या है। अच्छा, ये तो पता है ना, ये सारे मेथड किसके हैं, एक्शंस क्लास के हैं। ये सारे मेथड किसके हैं, एक्शंस क्लास के हैं। और ये बिल्ड मेथड भी जानते हो किसका है, एक्शंस क्लास का। देखो लेकिन जरा तुम्हें कुछ अलग दिख रहा होगा, क्या जितने मेथड्स और हैं सब रिटर्न करते हैं अपने ही क्लास का ऑब्जेक्ट, जिनका नाम क्या है, एक्शंस। लेकिन बिल्ड ऐसा नहीं करता, ये रिटर्न करता है किसका ऑब्जेक्ट, एक्शन। एक्शंस नहीं, एक्शन। पहली बात तो एक्शंस एक अलग क्लास है और एक्शन एक अलग क्लास है। दोनों कैसी क्लासेस हैं, डिफरेंट क्लासेस हैं। दोनों कैसी क्लासेस हैं, डिफरेंट है, अलग अलग। ये देखो ध्यान से, तो ये देखो डॉट बिल्ड का काम क्या है जानते हो, बेसिकली ये जो तुमने 3 मेथड दिए, क्या 3 काम बताए ना, तो ये बिल्ड ही है। बिल्ड का मतलब देखो हिंदी में क्या होता है, बनाना। बिल्ड का काम है इन तीनों कामों को जोड़ के एक नया काम बना ले, एक नया काम बनाना। और परफॉर्म का मतलब, अच्छे परफॉर्म किसका मेथड है, एक्शंस का नहीं है, एक्शन का। भाई देखो, जब बिल्ड मेथड ने रिटर्न किसका ऑब्जेक्ट किया, एक्शन का, तो आगे डॉट लगाओगे तो किसके मेथड आएंगे, एक्शन के। और एक्शन का मेथड है क्या, परफॉर्म। परफॉर्म का मतलब उस चीज को परफॉर्म करना या उस चीज को करना। परफॉर्म करना मतलब काम करना, या उस चीज को करने को क्या बोलते हैं, परफॉर्म करना। इसीलिए नाम रखा गया क्या, डॉट बिल्ड डॉट परफॉर्म। इसीलिए है क्योंकि बिल्ड मेथड का काम है इन तीनों कामों को जोड़ एक काम बनाना, इन तीनों काम को जोड़ना और उससे क्या करना, एक नया काम बनाना। और फिर परफॉर्म मेथड का है काम, उस काम को कर दे। बात देखो, अच्छा ये तुम जरा ध्यान से देखो, ये जो काम अभी तुमको दिख रहा था होता हुआ, इसमें ये 3 काम एक लय में मिलते हैं, चलते हैं, तभी काम होता है ना। ऐसा तो नहीं है ना पहला काम करके माउस हटा दे फिर दूसरा काम करेंगे तो होगा। पहला काम, दूसरा काम, तीसरा काम, तीनों को एक लय में, एक सीक्वेंस में चलाओगे बिना डिले किए, बिना गैप किए, तभी काम करता है ना। तो जानते हो, वैसे भी अगर तुम सिर्फ इतना लिख दो तो ये काम नहीं करता, क्योंकि सच्चाई ये है ये तीनों मेथड अभी चलेंगे, कोई काम नहीं करेंगे, क्योंकि ये काम करने के लिए बनाए ही नहीं गए हैं। ये काम करने के लिए बनाए ही नहीं गए हैं। बस ये तो ये बता दिया कि 3 काम है। देखो चला तो कुछ नहीं करेगा, कोई ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं होगा। अगर चला दोगे तो कोई ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं होगा, क्योंकि जब ये डॉट अगली लाइन चलती है बिल्ड, तब वो इन तीनों कामों को जोड़ के एक नया काम बनाता है। ऐसा काम जिसके बीच में ना कोई गैप होता है, एक सीक्वेंस में, एक लय में, जैसे ये काम करें, ठीक है। और फिर लास्ट में क्या चलता है, परफॉर्म मेथड, वो उस काम को कर देता है। इसीलिए इसमें बिल्ड डॉट परफॉर्म देना जरूरी है। अब देखो, तुम्हें लगेगा सर यहाँ 3 काम थे तो तीनों को काम को जोड़ के बनाना समझ में आ रहा था, लेकिन जहाँ पे तीनों काम ना हो, जैसे यहाँ
भाई लेकिन तब भी नियम तो वही है, तुम्हें करना क्या है, बिल्ड डॉट परफॉर्म, क्योंकि चाहे एक काम होगा तो एक को ही बिल्ड करके परफॉर्म करेगा, तीन होंगे तो तीन के सहारे बिल्ड करके तब परफॉर्म करेगा, लेकिन नियम यही है कि लास्ट में बिल्ड डॉट परफॉर्म यूज करें। बिल्ड का काम क्या है, तीनों एक्शंस को एक सीक्वेंस में जोड़ना और उसको बनाना, बिल्ड करना, और परफॉर्म का काम है उसे कर देना। ठीक है, अब क्लियर है ये? तो अब समझ में आया बिल्ड डॉट परफॉर्म क्यों है, और इसके और भी मेथड्स तुम देख ही जाओ। अब तो ये भी जान गए, रिलीज भी, और देखो क्लिक, सेंड कीज, और क्या है, चलो एक और जान गए, क्या, रिलीज। वैसे एक चीज और दिखाया तुमको, जो अभी हमने ये काम किया, तीनों को जोड़ के अपना बनाया ना एक काम, अगर हम चाहें, ध्यान समझना, अगर हम चाहें तो इन लोगों ने एक डायरेक्ट मेथड भी दे रखा है यही काम करने के लिए। उसका नाम क्या है जानते हो, ड्रैग एंड ड्रॉप। चाहो तो डायरेक्ट क्या कर लो, उसी को ही। हाँ देखो, ये तो हमने तुमको बनाया बताया, ऐसे भी हो सकता है और ऐसे भी हो सकता है। डॉट एक मेथड है क्या, ड्रैग एंड ड्रॉप। दो आर्गुमेंट भेजने हैं, वेब एलिमेंट सोर्स और वेब एलिमेंट टारगेट। सोर्स का मतलब है जिसे ड्रैग करना है, टारगेट का मतलब है जहां क्या करना है, ड्रॉप करना। ये भी चला के देख लो, ये भी काम करेगा। डॉट फिर लास्ट में क्या, बिल्ड। मतलब तुम्हारा मन करे तो ऐसे कर दो तो भी चलेगा, और जैसा हमने नीचे बताया है वैसे कर दोगे तो भी चलेगा। जरा एप्लीकेशन में देख लो अकाउंट्स कहाँ है। अच्छा ये हाँ, टॉप इनवाइसेस पे आ गया था ना। चाहो तो इसको हम क्या कर दें, या ऊपर ही लो। अब तो नीचे है ना, लेकिन तब भी देखना यहाँ से खींच के वहां कर देगा। चलो ये भी काम करता है, ये तो हम तुमको बता दिए जिससे, लेकिन अब तुमको एक्शंस क्लास का यूटिलिटी समझ में आ गई, कितने काम का जरूरत पड़ने में तुम अपने नए काम बना भी सकते हो। इसीलिए तो ये इस क्लास के सारे मेथड अपने ही क्लास का ऑब्जेक्ट क्या करते हैं, रिटर्न करते हैं। हो गया कि नहीं, हो गया, हो गया। तो सबसे नीचे था ना, लेकिन अब सबसे नीचे नहीं होगा। ये देखो यहाँ आ गया कि नहीं आ गया, यहाँ से उसने खींच के यहाँ करने की कोशिश की होगी, तो यहाँ आ गया, और वो इनवाइसेस कहाँ चला आया, नीचे चला। आई बात समझ में? तो ये है तुम्हारी क्या, एक्शंस क्लास। ठीक है, और तुमको अब से एक नया एक्सपाथ भी पता चला है कि कंटेंट्स का यूज करना। हम तो कहेंगे जगह जगह यूज करो कंटेंट्स को। अभी थोड़ी गलतियां होंगी, तुम पैरेंथेसिस इधर से लगाओगे उधर भूल जाओगे, कॉमा की जगह जल्दी जल्दी में क्या लगा दोगे, इक्वल टू लगा दोगे। ठीक है, और उसके इसकी प्रैक्टिस में कुछ करना भी नहीं है। हमारे पास जो एट्रीब्यूट की वैल्यू से 4 अक्षर गायब कर दो और फिर ट्राई करके देखो काम, तब भी वो उतना यूनिक होगा तो काम करेगा। क्लियर है ये बात? तो चलो, आई थिंक एक्शंस क्लास में इतनी ही बातें हैं। एक दो चीजें और हैं छोटी छोटी, ये भी अच्छा देख ही लो। दो मेथड दिख रहे होंगे तुमको, एक ड्रैग एंड ड्रॉप और एक ड्रैग एंड ड्रॉप वन। दिख रहा है ना? इसका काम क्या है? ड्रैग एंड ड्रॉप में बस सोर्स बताते हो और टारगेट है कि किसे ड्रैग करना है, कहां ड्रॉप करना है। लेकिन ड्रैग एंड ड्रॉप फाइल में सोर्स को बताते हो किसे ड्रैग करना है, लेकिन कहां ड्रॉप करना है उसका तुम वेब एलिमेंट नहीं देते हो। क्या दे रहे हो? एक्स वाई कोऑर्डिनेट। और ये तुमको बताया है निकालना गेट लोकेशन से। वेब एलिमेंट का एक मेथड होता है ना, गेट लोकेशन, जो तुम्हें क्या देता है, वो पॉइंट क्लास का ऑब्जेक्ट, फिर डॉट गेट एक्स करके एक्स निकाल लेते हो, एक्स लोकेशन, गेट वाई करके वाई लोकेशन। जब ऐसा, इसको कब यूज करते हैं? कई बार हमें जहां ड्रॉप करना है हमें उसका वेब एलिमेंट नहीं पता होता, हमें उसकी क्या पता होती है, लोकेशन। अगर तुम्हें उसके एक्स वाई कोऑर्डिनेट पता है तो ये वाला यूज कर लें। आई बस समझ में? बस चलो बस इतना ही रखते हैं। ये तुम्हारी क्या हो गई, एक्शंस क्लास। और वैसे एक मेथड ऐसा ही और भी देख ही लो।
है वो तो ये जो मूव टू एलिमेंट देख रहे हो मेथड, एक तो है मूव टू एलिमेंट टारगेट मतलब ये वेब एलिमेंट, एक है मूव टू एलिमेंट वेब एलिमेंट और फिर वही क्या एक्स और वाई। इसका भी कहने का मतलब वही है कि एलिमेंट भी बता दो और एक्स वाई क्या बता दो कोऑर्डिनेट। तो एग्जैक्ट उसी जैसे भाई एक एलिमेंट जैसे ये है मान लो, जैसे ये भी तो एक वेब एलिमेंट ही है जो इतना बड़ा दिख रहा है भाई, क्या इसका ये भी वेब एलिमेंट नहीं है? राइट क्लिक करो जरा भाई, वेब एलिमेंट बड़े भी होते हैं, वेब एलिमेंट क्या होते हैं छोटे भी होते हैं, वेब एलिमेंट के अंदर भी वेब एलिमेंट होते हैं, उसके अंदर भी तुमने देखा ना टैग के अंदर टैग के अंदर टैग। अगर मान लो हमें इस पूरे हिस्से का एक्स पाथ बनाना हो, इतने का नहीं किसका पूरे का, तो कैसे बनेगा भाई? देखो वैसे तुम्हें पता है ना, तुम ये देखो डिव है ना, ये पूरा डिव है ना, डिव के अंदर सब कुछ है ना, देखो ये टेबल है, ये है, ये तो छोटे छोटे है ना, लेकिन सबसे बड़ा ये कौन है? डिव। इसी डिव के अंदर सब है और इसके पास क्या है? आईडी है। आईडी की वैल्यू क्या है? स्टफ अंडरस्कोर 3। आ गया ना? हाईलाइट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये पूरा हो रहा है ना। तो जैसे अब ये पूरा है, अगर तुम ये कह दोगे कि मूव टू एलिमेंट करो और इसका एक्स पाथ दे दोगे, इसका डी आईडी बराबर स्टफ 3, तो इसमें कहीं भी क्या कर देगा वो? कहीं भी नहीं करेगा, यहाँ कहीं भी मूव टू एलिमेंट करेगा। मान लो इस पूरे के अंदर इस जगह पे मूव टू एलिमेंट था, इसीलिए वो तुमसे मांगता है क्या कि अगर चाहो तो एक्स वाई कोऑर्डिनेट भेज के वो हमें पर्टिकुलर लोकेशन बता सकते हो जहां एग्जैक्टली हम जाके एक्स वाई, जहां पे हम जाके क्या करें, इसे वो क्या करें, मूव टू एलिमेंट करें। ठीक है, चलो बस आज इतना ही रखते हैं। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या हो गया, एक्शन क्लास भी खत्म हो गई।